नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए 2019 की फिल्म एल कैमिनो लेके आया हूँ। ये जो फिल्म है इसका हो सकता है कि आपने बहुत नाम ना सुना हो, मगर मैं बता दूं कि ये जो फिल्म थी ये मशहूर सीरीज ब्रेकिंग बैड का एंडिंग पॉइंट थी, क्लाइमेक्स थी। क्योंकि जो सीरीज थी वॉल्टर वाइट की ब्रेकिंग बैड सीरीज, ये 2013 में ख़त्म हो चुकी थी। पांचों के पांचों सीजन 2008 से 2013 तक चले थे और पांचों के पांचों सीजन खत्म हो जाने के बाद ऑडियंस कंफ्यूज थी कि वॉल्टर वाइट आखिर में चलो मारा जाता है, मगर जेसी पिंकमैन का आखिर में होता क्या है। तो 6-7 साल के बाद नेटफ्लिक्स वालों को थोड़ा सा आइडिया लगा, उन्हें लगा कि इस तरीके से कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने एरन पाउल यानी कि जेसी पिंकमैन को हायर किया और एल कैमिनो फिल्म बना दी। ये जो एल कैमिनो फिल्म है ये मुख्य रूप से ब्रेकिंग बैड सीरीज पर आधारित होती है। एंडिंग पॉइंट बताया जाता है और एक तरीके से मैं बताऊं कि जो एल कैमिनो का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है ये रास्ता। स्पेनिश में जब आप कहते हैं कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तो उसमें कहा जाता है एल कैमिनो। तो जो एल कैमिनो का मतलब केवल रास्ता होता है और ये फिल्म इसी तरीके से आगे चलती है। और एल कैमिनो एक कार होती है जो कि जेसी के पास होती है, तो इस तरीके से इस फिल्म का नाम एल कैमिनो बनाया गया है। हालांकि कुछ और भी बनाया जा सकता था, मगर उन्हें जो भी सही लगा वो उन्होंने रख दिया। तो बिना किसी देरी के मैं इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ। तो ये जो फिल्म है ये वहीं से शुरू होती है जहाँ पे सीजन 5 ब्रेकिंग बैड खत्म हुआ था। हमने सीजन 5 में देखा था कि वॉल्टर वाइट की आखिर में गोली लगने से मौत हो जाती है और जो जेसी होता है वो अपनी जान बचा के वहां से भाग निकलता है। हम देखते हैं कि जेसी तेजी से कार चलाता हुआ जा रहा होता है, मगर तभी सामने से पुलिस आ रही होती है। हालांकि ये बात बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि रेगिस्तान में पुलिस कहाँ से आ जाती है गोलीबार के चक्कर में। आखिर किसने फोन करके पुलिस को बुलाया होगा, ये चीज़ अभी भी हमें पता नहीं चलेगी, मगर कोई बात नहीं, हम फिल्म पे कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब जेसी अपने सामने से पुलिस की कार को आते हुए देखता है तो वो अपनी कार को साइड में रोक लेता है और हेडलाइट बंद कर देता है, जिससे कि पुलिस को शक ना हो कि ये कार वहां से आ रही है। तो जब पुलिस चली जाती है, जिसके बाद जेसी जाता है अपने दोनों छपरी दोस्त के पास, बेजर और स्कीनी के पास। वहां पे वो जाके खाना खाता है और रात को सो जाता है। अगले दिन हम सुबह देखते हैं कि जब जेसी जागता है तो वो नहाता है और अपने बाल काट के अपना लुक बदल लेता है। जिसके बाद जो जेसी होता है वो अपनी कार बेचने के लिए एक कबाड़ी को बुलाता है। वो कहता है कि इस कार को ख़त्म कर दो और इसका नामो निशान मिटा दो। मगर जो कबाड़ी होता है उसे पता चलता है कि ये जो कार है उसके अंदर जीपीएस ट्रैकर है, इसलिए पुलिस और सरकार इस कार के पीछे जरूर आएगी। इसलिए वो जो कबाड़ी होता है वो उस कार को लिए बिना ही वहाँ से निकल जाता है। तो जो अब जेसी है और उसके जो दोस्त है वो कार को एक्सचेंज कर लेते हैं। जेसी के दोस्त जो होते हैं वो उस कार को वहीं पर रहने देते हैं और जेसी को एक नई कार दे देते हैं वहां से भागने के लिए। तो जेसी वहां से अपने दोस्त की कार लेके निकल पड़ता है उस जगह से। आगे हम देखते हैं कि जेसी को पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए वो उस अपराधियों के घर पे जाता है जिसने जेसी को गुलाम बना के रखा था, यानी कि टॉड और उसके अंकल जैक के घर पे जाता है, जहाँ पे उसे पता होता है कि यहाँ पे कुछ पैसे होते हैं। मगर पुलिस पहले ही वहाँ पे सब कुछ तलाशी कर चुकी होती है, मगर फिर भी जेसी वहाँ पे ढूंढना जारी रखता है। आखिर में उसे फ्रिज के दरवाजे के अंदर नोटों के बंडल मिल जाते हैं, मगर जब वो पैसे ले रहा होता है तभी वहाँ पे 2 बदमाश आ जाते हैं। वो जो बदमाश होते हैं वो भी पैसों के चक्कर में वहाँ पे आए होते हैं। हालांकि जेसी को लगता है कि वो पुलिस वाले हैं, मगर वो पुलिस वालों के कपड़े में बदमाश होते हैं, इसलिए जेसी उन्हें पहचान नहीं पाता। तो आखिर में जेसी कहता है कि मुझे पैसों का पता है कि पैसे कहाँ पे रखे हैं, तो मैं तुम्हें उसमें से कुछ हिस्सा दे दूंगा और इस तरीके से तुम अपने रास्ते निकल जाओ और मैं अपने रास्ते निकल जाता हूँ। तो वो जो बदमाश होते हैं वो पैसों को बंटवारा करने के लिए मान जाते हैं। मगर आगे होता यह है कि जब जेसी अपने हिस्से के पैसे ले रहा होता है तभी एक बदमाश उसके ऊपर बंदूक तान देता है। मगर जेसी कहता है कि तुम मुझे मारना चाहो तो मार सकते हो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो चारों तरफ गोली की आवाज आएगी और इस तरीके से पुलिस भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। तो इसके बाद जो बदमाश होते हैं वो जेसी को उसका हिस्सा लेने देते हैं। तो इस तरीके से जेसी अपना हिस्सा लेता है और बदमाश भी अपना हिस्सा लेके चले जाते हैं। जिसके बाद जो जेसी होता है, जेसी अपना पैसा लेने के बाद उस वैक्यूम क्लीनर वाले अंकल के पास जाता है जो कि लोगों की आइडेंटिटी बदलता है। ये जो अंकल होते हैं वो पैसे लेके लोगों का नाम, पता, एड्रेस सब कुछ बदल देते हैं, जिससे कि वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सके, जिससे कि पुलिस उनका पीछा ना कर सके। तो जो जेसी होता है वो ठेला भर के पैसे लेके उसके पास जाता है, मगर पैसे कम पड़ जाते हैं। एक्चुअली उसे देने होते हैं $1,25,000, मगर इनमें केवल $1,800 की कमी हो रही थी। तो वो जो बुढ़ा होता है वो काम करने से मना कर देता है। जिसके बाद जो जेसी होता है उसके पास कोई और चारा होता नहीं है। आखिर में वो अपने माता पिता के घर पे जाता है पैसे ढूंढने के लिए, मगर उसे अपने माता पिता के घर पे केवल 2 तमंचे मिलते हैं। एक होती है छुटकू सी गन और दूसरी होती है हिटलर के जमाने की गन। तो जो जेसी होता है वो दोनों बंदूकें लेकर वहां से निकल जाता है, ये सोच के कि उसे काम में आएगी ये दोनों बंदूकें।
जिसके बाद वो उन अपराधियों का पता ढूंढता है जिसके साथ जेसी ने अपने पैसे बांटे थे फिल्म की शुरुआत में। तो वो उस अपराधियों के पास जाता है और कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मगर मुझे केवल $1800 दे दो जिससे कि मैं यहाँ से जा सकूँ। मगर वो जो बदमाश होते हैं वो जेसी का मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस छुटकू गन से हमें मारोगे क्या, तुम हमें लूटने के लिए आए हो। मगर जेसी कहता है कि मैं तुम्हें लूटने के लिए नहीं आया हूँ, तुम अपने पैसे अपने पास रखो, मगर मुझे केवल $1800 दे दो। तो जो बदमाश होते हैं उसमें से एक अपराधी जेसी के साथ शर्त लगाता है कि ठीक है, एक काम करते हैं, $1800 की जगह तुम सारे पैसे ले जाओ, मगर शर्त ये होती है कि जो जिसको पहले गोली मार देगा, जीतने वाला उसका पैसा अपने पास रख लेगा। तो जेसी इस शर्त के लिए मान जाता है। तो जेसी और दोनों अपराधी आमने सामने बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं और जेसी अपने पुराने जमाने की बंदूक से धड़ाधड़ गोलियां चला के उस अपराधी को मार देता है। जिसके बाद जेसी सारा पैसा वहां से लेकर निकल जाता है और जो हाउस होता है, वेयर हाउस होता है, वेयर हाउस में सिलेंडर को आग लगा के पूरा वेयर हाउस उड़ा देता है, जिससे कि ना तो पुलिस को कोई सबूत मिलेगा और ना ही पुलिस उसके पीछे पड़ेगी। आगे हम देखते हैं कि जेसी अपनी आइडेंटिटी बदल देता है और अब वो अलास्का में रहने के लिए चला जाता है, जहां पे वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू करता है। आखिर में वो उस अंकल को जिसने उसकी आइडेंटिटी को बदला था, उसका नाम पहचान पता सब बदला था, उसको एक चिट्ठी देता है अपने माता पिता को भेजने के लिए, जिससे कि उसके माता पिता को ये पता चले कि उनका बेटा बिल्कुल सुरक्षित है। ये सीन यहाँ से खत्म होता है। आखिर के सीन में हम देखते हैं कि जेसी जब कार चला के कहीं पे जा रहा होता है, तब उसे अपनी गर्लफ्रेंड जेन की याद आती है, जो उसे एक बहुत गहरी बात कह के गई थी। उसने कहा था उसे कि कभी भी यूनिवर्स तुम्हें जहाँ ले जाए वहाँ पे मत जाओ, तुम वहीं पे जाओ जहाँ पे तुम सोच समझ के जा सको, अपना फ़ायदा नुकसान देख के, अपना अच्छा बुरा देख के, जहाँ पे तुम जा सको, अपनी लाइफ को बढ़िया रह सको, वहीं पे तुम जाके अपनी लाइफ पसार करो। जिसके बाद जो जेसी होता है वो अपनी लाइफ इस तरीके से आगे बढ़ाता है और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही सिंपल थी और एंडिंग बता दी गई कि जेसी का आखिर क्या होता है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आगे कोई फिल्म या सीरीज आएगी, क्योंकि ये जो बिजनेस है, इसमें जो बिजनेस दिखाया गया है मेथेम्फेटामिन का, ये बिजनेस काफ़ी रिस्की होता है और जब तक ये बिजनेस चलता रहता है तब तक स्टोरी चलती रहती है। तो इसी तरीके से अगर डायरेक्टर चाहते तो इस सीरीज़ को और भी लंबा खींच सकते थे, सास बहू या गोपी बहू सीरियल की तरह, मगर डायरेक्टर को पता था कि जब तक वॉल्टर वाइट जिंदा रहेगा तब तक ये सीरीज़ ख़त्म नहीं की जा सकती। इसलिए आखिर में वॉल्टर वाइट को ट्रिब्यूट दिया गया और आखिर में जो बचा कुचा ट्रिब्यूट था वो जेसी को भी मिल गया इसकी फिल्म एल कैमिनो के द्वारा। इस फिल्म में वॉल्टर वाइट का कैमियो दिखाया गया है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्रेकिंग बैड सीरीज शुरू हुई थी तब का ये सीन बताया जाता है। उसमें हम देखते हैं कि जेसी और वॉल्टर दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, होटल में रह रहे होते हैं और वहाँ पे ये डिस्कशन करते हैं, जिसमें वॉल्टर वाइट कहता है कि जेसी तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें मेरी तरह पूरी जिंदगी भर वेट नहीं करना पड़ा कुछ बढ़िया काम करने के लिए। यानी कि ये जो बात थी ये बहुत ही डीप बात थी और ये बहुत ही डीप मीनिंग के साथ बताई गई है कि जो वॉल्टर अंकल थे वो हमेशा से चाहते थे कि वो कुछ बढ़िया करे, वो कभी नहीं चाहते थे कि वो केमिस्ट्री के टीचर रहते हुए अपनी ज़िंदगी बिता दे, और इसलिए ये जो मौका था वो उन्हें अपने जीवन के अंत में मिला। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि वॉल्टर अंकल ने जो भी किया हो सकता है कि वो अपने परिवार के लिए किया हो, मगर साथ ही यहाँ पे उनकी अपनी भी इच्छा थी ये करने की। तो इसी के साथ ये जो फिल्म होती है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार जरूर देख सकते हैं। अगर आप ब्रेकिंग बैड सीरीज़ को पसंद करते हैं मेरी तरह, तो आप इस फिल्म को जरूर देख सकते हैं। सो इट इज़ मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।